तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। को पाऊं पास तुम्हारे, रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम, नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाऊं पास तुम्हारे। मन को मिल गया खुला आसमां जिसका न कहीं कोई अंत है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। हो तुम बाबा मेरे हो अरमान, मेरे सजदा मेरी ख्वाहिश, चेहरे की तुम हो मुस्कान, इन सांसों की महक हो तुम बाबा मेरे हो अरमान। दिल की हर तान तुम्ही से, तुमसे जीवन में चिर बसंत है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। ओम शांति। कविता बहन, अंजलि बहन, कोई भी शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने आज ये मुरली जो 2007 में चली है, बाबा ने इस मुरली में हमें कई बातों का रियलाइजेशन कराया। तो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं कि बाबा ने कहा कि डबल लाइट क्या है और बोझ क्या है। इस
इसका अनुभव सभी ने किया है। फिर भी बाबा कहते हैं, चाहते सभी हैं कि ये बोझ ना हो हमारे जीवन में, लेकिन 63 जन्मों की एक ऐसी आदत पड़ गई है बोझ को संभालने की कि चाहते हुए भी मजबूर हो जाते हैं। तो कोई शेयर करना चाहेगा कि किस प्रकार के ये बोझ होते हैं जो हमारे जीवन में हम चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते, मजबूरी का अनुभव होता है और डबल लाइफ फील नहीं कर पाते। भी शेयर कर सकता है। ओम शांति। ये जो बाबा ने बोझ की बात की, ये मन और बुद्धि के बोझ हैं, जैसे कि संस्कारों का बोझ है या कोई पुरानी आदतों के बारे में बाबा ने आज कहा। तो इस तरह के बोझ है जो मन बुद्धि को भारी कर देते हैं। हम चाहते नहीं है, लेकिन संस्कार ऑटोमेटिक काम करते हैं ना। जो 63 जन्मों की आदतें पड़ी हुई हैं हमें मालूम है कि ड्रामा फिक्स है, यहाँ पे कुछ नया नहीं हो रहा है और सब कुछ कल्याणकारी है। ये सारी नॉलेज होते हुए भी हमें आदत पड़ी हुई है टेंशन लेने की, बहुत ज्यादा व्यर्थ सोचने की, क्या होगा, ऐसे कर लें, जैसे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही सर के ऊपर है, इस तरह से बोझ उठाने की, फिक्र करने की बोझ। तो ये सारी चीजें जो हमारी स्वभाव स्थितियों को भी हम एक एटीट्यूड के साथ दे और उसमें से भी हम बोल लेते हैं, चाहे वो नहीं भी होता है ना। कुछ लोगों को आदत हो छोटी छोटी बातों पे टेंशन, और कोई ऐसे बड़ी सी बड़ी बात में भी रहते हैं। तो बात कह रहे हैं कि जब ले रहा है तो भी सोच बात है, क्यों हम हैं, क्योंकि ये आदत 63 जन्मों की। ये पूछ रहे हैं आज, मजबूर तो नहीं हो आदतों से, मजबूर हो या मजबूत हो। फिर बाबा ने ना जैसे में साधन बताया हुआ है कि आप शेयर कर सकते, करना है तो। जी, बाबा ने जैसे तो और भी कोई आता है तो कर सकता है अभी, कि किस प्रकार के या बंधन हमें अनुभव हो। लेकिन बाबा ने एक बात पूरी मुरली में स्टेप पे बाबा ने ये दृढ़ता से ही सफल, दृढ़ संकल्प है। लेकिन फिर बच्चे कहते ये तो हैं, लेकिन क्या होता है वो आता है, तो उसके लिए रिवाइज करो करो, मन कहाँ है। हाँ, ऐसे कोई बाहर बोल, बाबा ने कहा बार बार में रिवाइज और रियलाइज करो। कोई अपना कोई एक्सपीरियंस सकता है कि कैसे आप इस करते हैं, रियलाइज करने की दृढ़ संकल्प टूट जाए। कोई भी शेयर जो भी करना चाहे कि किस प्रकार से आप ये करते हैं या कोई और प्रैक्टिस कर। जो बाबा ने हुआ है ना कि से स्टॉप लगाना है, सबको दुआएं देनी, सर्व के प्रति शुभ भावना रखनी है, लिए जरूर अभ्यास। हाँ, वो ये होता कभी सेकंड में फुल स्टॉप, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम फुल स्टॉप नहीं लगता है, बाद लगता है। तो प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें यही टू सिचुएशन के सामने रखते हैं, कभी कभी होती हैं, तो उसमें बाबा फिर सिखाते हैं कि हम शुभ भावना कैसे हैं। तो इस चीज तो हो रहे हैं आज अच्छे अच्छे। इनफैक्ट समझ में आता है कि शायद स्थिति यही है वाले की, ऐसी है जो हमें बहुत नुकसान या हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही है, फिर भी बाबा हमें सिखाते उनके प्रति कैसे रहम रखो, क्योंकि बच्चे बनने के बाद भी कमियों के वशीभूत हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो उनके
टाइम के साथ साथ बहुत बहुत की भी अनुभूति हुई कि हाँ, बाबा को भी, जैसे बाबा मेरा अगर कोई कमजोर बच्चा है, तो उस पे बाबा थोड़ी ज्यादा करते हैं, उसे एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं। तो उस चीज की अनुभूति बाबा आया और ये समझ में आया तो भावना शुभकामना के लिए कितना बड़ा गुण है। तो मुझे एक याद आ रही थी मुरली पढ़ते हुए, जब मैं भारत में थी बैंक, तो मैं ड्राइविंग सीख रही थी ड्राइविंग में। और सीखते हुए क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपके बराबर बैठा होता है और उसके पास भी ब्रेक्स और कंट्रोल्स है, और वो आपको कहे घबराओ नहीं, मैं बैठा हूँ, आराम से चलाओ, बस आप अच्छे से संभाल के रखना। तो आपके पास ए बी, एक्सेलरेटर, ब्रेक, तीनों है, उसके पास भी है, और आप हैंडल करना है, और जहां भी हो तो वो संभाल लेगा। ये बैक ऑफ द माइंड होता है। तो हमें कह रहा है कि रिवाइज रियलाइज करो। तो कुछ बातें जो ने एक प्रैक्टिस कही कि ये तीन बिंदी भी सी के तरह ही है, आत्मा बिंदी, बाबी और ड्रामा बिंदी। बी सी की जगह एबीडी है। तो बाबा ने कहा जैसे इसको हमेशा याद रखना है, आत्मा परमात्मा और ड्रामा की है कि ड्रामा एक्यूरेट है, चाहे ये ज्ञान दिख रहा है लेकिन इसके पीछे ज्ञान छिपा हुआ है। और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस जो मैं हमेशा करती हूँ, चाहे कोई आत्मा लाइफ में सामने आ जाए, कि हर आत्मा निर्दोष, इसको हट परवश होके जाना पड़ रहा है, ये चाहती नहीं लेकिन ये करना इसको पड़ रहा है। सो ये बैक हमेशा रहता है कि हर दोष है, और इसको मैं जैसे बाबा बार बार मन में रिवाइज करो तो एक बात है। और दूसरा जैसे कि बाबा बोझ और बंद बात कहते हैं, तो एक बात जो मैं बहुत एकदम सब इस लेवल पे बैठ चुकी है कि बाबा बैठा है। आज हमारे साथ कोई अच्छा या खराब कर रहा है या कैसे आ रहा है, लेकिन बाबा है। ये बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, तो एकदम से चला जाता है। जैसे बराबर में इंस्ट्रक्टर बैठा, ड्राइव कर रहे हो तो पता है वो है, तो ऐसे बाबा बैठे हैं, उसके पास भी सारे कंट्रोल, वो हैंडल कर लेगा। तो बाबा ने दूसरा एक और चीज मुरली में, वायदे के फायदे। हाँ, बाबा कहते वायदे सारे करते हैं लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते। शेयर करना चाहेगा ये फायदा उठाना क्या होता है? शिखा बहन, आप शेयर करेंगे? या कोई शेयर करना चाहता है कि कोई वायदा बाबा से किया है, लेकिन बाबा कहते हैं वायदे का फायदा उठाना नहीं आता, वायदे और वायदे का बैलेंस नहीं जानते कैसे होता है। वैसे वायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं और हमें कहा है कि आपको शुगर नहीं खाना है, तो हम अपने प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मुझे से ठीक होना है और से शुगर नहीं खाऊंगी। तो का बेनिफिट भी पता है और एडवांटेज भी पता है कि न खाने से क्या बेनिफिट होने वाला है और खाने की वजह से डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। तो हम उस चीज को फिक्स कर दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से नहीं खाएंगे। बाबा भी कहते हैं कि जब हम बाबा के वायदे करते हैं ना, हमें हमें पता होता है कि हम वो वादा कर रहे हैं, क्योंकि हाँ है कि इतना समय से कितना हुआ है, करने से हमें क्या फायदा होने वाला। लेकिन जब हम हमारा उस चीज को करते हैं तो बाबा ने वायदे का फायदा नहीं उठाते। हाँ, माना हमने बाबा वायदा किया है, बाबा के ऊपर है, तो बाबा को यूज नहीं कर, हम सोचते हैं मैं वायदा किया है तो मुझे ही करने का, लेकिन हम बाबा का फायदा नहीं उठाते, बाबा को ही नहीं करते और अपने दृढ़ संकल्प बार बार रिवाइज और रियलाइज करते। फिर एक और बाबा ने बताया है आगली में, उस
एक और पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा जो भी बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान को कहा पॉइंट बन के यूज नहीं करते हैं, पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज करो तो कारण हो जाए, भूलते भी है ये नहीं करना है, फिर भूलते भी हो, बोलने के साथ भूलते भी हो। इतना सहज विधि है, सिर्फ है ही संयोग में बिंदी की कमाल। बिंदी को यूज करो, कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने ये एक्सप्लेन किया है, पॉइंट के रूप को हम नहीं करते। फिर सेकंड मेथड बाबा ने आया है, दुआएं दो और दो। तो ये तो हम सभी का एक्सपीरियंस होगा कि प्रकार से अभी इस बात को ने हमें बहुत कहा है कि कुछ भी से नहीं होता है, आप भोग नहीं लगता है, धारणा की कम है, भाषण की हिम्मत नहीं है, कहते किसी भी सिनेरियो में कम से कम ये एक प्रैक्टिस भी आप करो ना, तो बाबा ने सारी शक्तियां और सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बस एक ही लक्ष्य रखो कि मुझे दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, चाहे कोई बद्दुआ आएगी, क्रोध की बातें आएंगी। बाबा ने यहाँ तक कहा कि जब बाबा कोई वायदा करते हैं ना तो माया भी होती है, और उस समय चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो पेपर भी जरूर आएगा ही आएगा। और ये बहुत गहरा अनुभव है कि जब हम सुनते हैं साकार मुरली और बाबा ने कोई बात है उसमें कि आज आपको ऐसा करना है, और अगर हमने मन में किया कि आज मुझे ऐसा करना है, तो जरूर टेस्ट पेपर ही है हमें टेस्ट करने के लिए। तो बाबा ने कहा माया हमेशा जैसे सुनती है इस बात कि बच्चे वायदा कर रहे हैं या बच्चे कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो माया टेस्ट पेपर लेने के लिए आती है। इस पे कोई शेयर करना चाहता है कुछ, कोई पॉइंट? जैसे बाबा ने दो बताया ही है, दृढ़ संकल्प, तीन बिंदी और दुआएं देना और दुआएं लेना। इसके अलावा कोई और जिससे कि हम डबल लाइट अनुभव कर सकते हैं और हमारा पुरुषार्थ भी आगे बढ़ता रहे, अच्छा होता रहे। ओम शांति। जो बाबा ने कहा है कि स्वयं करना है कि कोई बंधन खींचता तो नहीं, तो उस कारण क्या है? अगर बंधन खींच रहा है जरूर उसके कोई कारण है। तो बाबा ने कहा कारण सोचो और के साथ निवारण भी सोचो। तो बाबा कहते निवारण ने अनेक बार भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान भी दिया, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने वो बढ़ता है। तो बाबा कहते कि खजाना सबके पास, हर एक के पास भी है, बुद्धि है, स्टॉक रूम। तो बाप दादा है कि उस अगर खजाने को समझ नहीं किया तो ना वो बढ़ेगा और ही निवारण होगा। अंडरलाइन करने की बात है कि किस कारण के पीछे कितना समय लगाना है, ये हमें अपनी डेडलाइन फिक्स करनी है कि कितने समय मुझे निवारण की बात सोचना है। कोई भी अगर आती है या फिर जो भी क्या है, क्योंकि बाबा ने ऐसी भी बात नहीं है, कोई बंधन नहीं है जो कैसे काट, उसकी विधि बाबा ने बताई। तो आज बाबा ने दादी जी से बात कर भी कहा है आप विधि से सिद्धि करते हैं, बाहर वाले रिद्धि सिद्धि है, लेकिन आपको हर एक कर्म के लिए हर एक बात बाबा से विधि मिली है। ये भी अंडरलाइन करने की बात, जरूर हमें वो विधि नहीं पता या फिर कोई तो भी इसका उल्लंघन हो रहा है इसीलिए बंधन खींच। अदरवाइज बाबा का इतना श्रेष्ठ है कि हम अगर उस एक्यूरेटली फॉलो करें तो हो ही नहीं सकता कोई बंधन खींचे। जी इसमें बाबा भी बोला ना कि बाबा ने सबके स्टॉक को बाबा देख, बुद्धि है स्टॉक रूम। बाबा ने कहा कि क्योंकि पॉइंट बन के यूज है ना चीजों को, तो बोलते भी कि ये नहीं करना है, फिर है, बोलने के साथ भूल भी है, तो इसलिए हम उसे नहीं कर पाते। तो बाबा ने आज बताया कि ब्राह्मण की श्रेष्ठता क्या है, कि इसी ब्राह्मण जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना,
क्योंकि में तो नेचुरल लाइफ होगी, वर्षा तो अभी मिलता है। सत्युग की लाइफ है वो तो अभ्यास की नेचुरल लाइफ। तो इसलिए बाबा ने कहा आपको चेक करो। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन के बारे में बात की, हमें बाप समान बन। तो बाबा पूछ रहे हैं तो भैया बंधन है, इसलिए इसमें बाबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, और इसके अंदर बाबा ने ये कराया कि माता पिता या बंद ये वाले नहीं, देह जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी के संबंध का अगर बंधन है, कोई आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, या पुराने संस्कार का है, तो बाबा पूछ फिर बाप समान कैसे। बाबा ने इन बंधन में बात की। जी, तो कुछ और देखेंगे आज की मुरली से। लाइट रहने के लिए और क्या, जैसे डायरेक्टली लेकिन बहुत नशे की बात। जैसे बाबा ने मुरली शुरू की, बाबा ने हमारे चमकता हुआ सितारा था, उसमें बाबा ने बताई भाग्य के सितारे। एक तो बाप दादा पालना, हम ये और रियलाइज करें, क्योंकि बार बार कहा कि डीप रियलाइज कितना किया है। भगवान स्वयं मेरी पालना कर, भगवान रोज मुझे के लिए आते हैं। दुनिया में तो लोग सोचते हैं वरदान दे दे तो अपना लकी समझते हैं, या भगवान हर रोज इतना हमारी झोली को भरता। फिर बाबा ने नेक्स्ट कहा सर्व संबंध हमारे हैं। ये 3 संबंध आवश्यक है, लेकिन संबंध निभाने के लिए भगवान साथ दे रहा है। ने एक और नशे की बात कही कि हम स्वप्न नहीं सोचा था कि भगवान इतना हमारे ऊपर बलिहार का। दुनिया में तो लोग बलिहार जाते हैं, भगवान हम पे बलिहार हो। फिर बाबा ने नेक्स्ट एक और नशे की देखो, हम सोचते हैं कि ये आत्मा है, ऐसी है, लेकिन ये हमें चुन चुन कर है। हम कहते हैं कि करोड़ों आत्माओं मुझे चुना है, हमें चुना है, तो जनरल स्टेटमेंट, लेकिन हम उसे और स्पेसिफिक अगर देखें तो करोड़ों आत्मा भगवान ने मुझे चुना है। पर्सनल लेवल पे हम वो नशा बाबा हमें दिलाते हैं कि कितनी स्पेशल की एक आत्मा मैं हूँ कि भगवान ने चुन लिया। फिर बाबा नशा दिलाने की बात कही, स्वयं भगवान कह रहा है ना, गारंटी लेने के लिए तैयार है, कह रहा है आप दे दो, मैं आपके बोझ लेने के लिए हूँ, क्यों रखते हो बार बार। तो बाबा ने कहा इसे बार बार की आदत डालो, और इस बात को बाबा ने स्पेशली अंडरलाइन किया कि अगर वो बात दोबारा जाती है तो आप समझ के दोबारा से दो। किसी की भी चीज अगर पास गलती से आ जाए, संस्कार तो मैंने बाबा को दे, फिर दोबारा आया, तो अब चीज नहीं है, अब ये हो चुकी है, तो मुझे रिटर्न है। तो ये बार बार की भी आदत हमें डालनी है। बाबा खड़ा है, हम में भी प्रयोग कर सकते हैं, बाबा है और मैं बार बार दे रही हूँ कि बाबा ये मेरा नहीं, आपका है, आप टेक इसका। ने उसके बाद 3 बिंदी की बात की ही, और फिर दुआएं लेना। लेकिन बाबा ने आज इम्पोर्टेंट बात कही है कि अगर सहन शक्ति का वरदान, क्योंकि जब ये दुआ की बात आती है, 3 की बात आती है, बंधन की बात आती है, तो सहन करना पड़ता है। बहुत करते हुए भी नहीं देखना होगा, हुए भी नहीं सुनना होगा। बाबा ने एक और बात कही, ऐसा हो कि उस समय तो आप कर लो और फिर जाके वर्णन कर दो कहीं और, फिर जितना जमा हुआ है ना वो खत्म हो जाता है। सहन भी करना है तो साथ माना भी है। शक्ति एक दूसरी से कनेक्टेड है, इसलिए बाबा को टाइटल दिया शक्तिवान, केवल शक्ति नहीं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन सी शक्ति की कमी है जिसके कारण मेरे अंदर कुछ डर होता है, या मुझे बोझ का, बंधन का अनुभव होता है। फिर बाबा ने आगे मुरली में और भी जैसे बात कही। एक और बात जो बाबा ने कही है, जब बाबा डबल फॉर्नर चल रहे थे, तो बाबा
कि रहम दिल और मर्दुल, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन है डबल लाइट के लिए, कि सामने आत्मा कितनी परवश है। और मुझे इस पे शिवानी बहन की बात बहुत अच्छी लगती है। एंगर, चाहे एंगर हो या कोई भी पर्टिकुलर संस्कार हो, इट्स अ मेंटल डिजीज। तो जब कोई बीमार होता है तो हम उसे डांटते थोड़ी ना है। अगर टाइम पे चिल्ला भी रहा हो, हम उसे डांटते नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो फिजिकली इल है। ऐसे ही दुनिया की आज को ये बहुत अच्छे से हमें realize करना है कि दे आर मेंटली इल किसी भी बात में। तो उसके रहम हमें होना चाहिए, बहुत रहम, कि देखो ये आत्माएं अभी इतना ज्यादा ऐसे illness में दबी हुई हैं, फंसी हुई हैं अपने बंधन में ही, संस्कारों के बंधन भाव में। तो बाबा ने गुण को हाईलाइट किया है आज, कि हमें रहम दिल बहुत होने सभी आत्माओं के साथ। और फिर अमानत और खयानत की बात तो डिस्कस किया। फिर लास्ट में बाबा ने दादी के लिए भी एक बात कही, कि दादी को, जब दादी ने शरीर छोड़ा उसके बाद बाबा ने एक बात कही, साक्षी होके कर्मेंद्रियां शीतल होती रही। दादी जी की कर्मेंद्रियां साक्षी होने की वजह से शीतल होती रही, और आकर्षण ने नहीं खींचा, कर्मेंद्रियों ने भी नहीं खींचा, किसी आत्मा के मोह ने नहीं खींचा, निर्मोही मोहा बन गई। तो ये दूसरी प्रैक्टिस है साक्षी स्थिति की। डबल लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज को काल का अभ्यास अपने लाएं, साक्षीपन का। बाबा ने हमें रियलाइज कराया यहाँ। फिर बाबा ने बाद में एक और बात की कि अगर कुछ भी रह जाता है तो बाबा तो उड़ जाएगा, आप वहां नीचे कस्टम में जाएंगे। इसलिए हमें करना है बार बार इस चीज कि कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे उड़ने से रोक लेती है। तो वो भी बाबा ने चेकिंग दिया है। कोई और किसी को डबल लाइट के लिए आज के से? बाबा ने कहा हाथ मजा है, हाथ में हाथ और साथ में साथ। तो हाथ है श्रीमत बुद्धि में होगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे। ये स्मृति हमें डबल लाइट बनाती है। अगर मत क्लियर है तो पता करना है क्यों, क्या, कैसे भी फुल स्टॉप लग जाता है। और बाबा साथ है तो डबल लाइट की फीलिंग जरूर रहेगी। जी। राहुल भाई, आपको कुछ करना है डबल लाइट रहने के लिए, कोई टिप्स? ये जो दादी मनोहर दादी जी से बात की हुई है ना बाबा ने, इसमें एक बात ये भी है, जैसे उनकी तबीयत ठीक थी तो उनकी थोड़ी सी महिमा बाबा ने बताई कि हमेशा सब तरफ चक्कर लगाने में नंबर 1 थी। तो बाबा को बोला कि अब बचपन को याद करो, बीमारी को नहीं, बचपन को याद करो। तो मतलब जैसे कई बार कहते हैं ना, अपने ईश्वरीय जीवन में आपको जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट को सामने रखो। मतलब अपनी प्राप्तियों की लिस्ट से अपने मन को खुशी में रखो, उमंग उत्साह में रखो, तो बीमारी को भी सोचो। तो ये चीज भी बहुत हेल्पफुल है डबल लाइट रहने के लिए। जी। मैंने एक और बात आज मुरली में कही है कि रियलाइजेशन का कोर्स करो। तो मैं सोच रही थी कि किन किन बातों को हमें डेली रिवाइज और रियलाइज करना चाहिए। जैसे बाबा कहता ही है, अमृत वेला को रियलाइज और रिवाइज करना ही ये कुछ बातें। ऐसा भी हम एक लिस्ट बना सकते हैं, इन बातों को मैं डेली अपने आप को स्मृति दिलाऊं, जिन पर्टिकुलर चीजों से मुझे डबल लाइट का एक्सपीरियंस होता है। तो वो भी हम कर सकते हैं। बाकी यही थी आज की मुरली। हाँ, एक चीज और और ये एक जो बाबा ये ने बोली हुई है ना, बाप लेने के लिए आए हैं और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन ये तो दे सकते हो ना, अक्क के फूल हैं वो दे दो। वैसे भी भक्ति में भी ऐसा करते हैं ना, शिव पे हम क्या क्या चढ़ाते हैं, अक, भांग, धतूरा। तो बाबा कह रहे हैं कि और तो कुछ है नहीं,
तो आपके पास ये जो बोझ है यही मुझे दे दो। तो ये भी बहुत सुंदर और बात है। ये बात की रिवाइज और रियलाइज क्यों करना है? क्योंकि अगर दृढ़ संकल्प हम लेंगे रिवाइज और रियलाइज करना है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि बार बार अगर हम रिवाइज और रियलाइज करेंगे तब जाके वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। और अब सारी पिछले जन्मों की स्मृतियां सबकॉन्शियस माइंड में है जो हमें खींच रही है। तो बार बार रिवाइज और रियलाइज करने से वो एक्सेप्ट करती जाएगी हमारी संस्कार, और वो होते जाएंगे। दृढ़ता इसी को कहा है बाबा ने। जी, ओम शांति।